गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या खिलजी वंश के बारे में पढ़ लिया था, है ना। मध्य प्रदेश में जो खिलजी वंश था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से शासक थे, और मालवा की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हमने देख लिया था, जिसमें क्या हमने पढ़ा था, महमूद खिलजी प्रथम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने उनके द्वारा क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे ये देखा था। उसके बाद हमने गयासुद्दीन को देखा था ना, जिसने क्या जहाज महल का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमने नसीर शाह के समय इतनी कुछ घटनाएं नहीं हुई थी, है ना। उसके बाद हमने महमूद शाह द्वितीय के बारे में पढ़ा था ना। इनके समय क्या राजपूतों का वर्चस्व हो गया था मालवा पर। उसके बाद इनके वजीर के बारे में पढ़ा था, मेदिनी राय था। और इन्हीं के समय गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह का आगमन हुआ था, कहाँ पे, मालवा में हुआ था। और हमने क्या देखी थी, जो मालवा की जो स्थापत्य कला है ना, जो खिलजी वंश के समय है, गौरी वंश के समय, मालवा की स्थापत्य कला में क्या धार का किला देख लिया था ना, जिसमें धार के किले का निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद तुगलक के द्वारा करवाया था। 1325 से 1340 में इसका निर्माण करवाया था ना। होशंग शाह के मकबरे के बारे में पढ़ लिया था, असरफी महल, हिंडोरा महल, दरबार हॉल, है ना। इनका निर्माण किन किन शासकों के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा करवाया गया था, ये सब हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में क्या हम फारूकी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने कब देखा था कि इसमें जो फिरोज शाह के समय दो शासक थे, है ना, मालवा पे। एक तो मालवा में क्या था, गोरी वंश था, है ना। कौन था, गोरी वंश, जिसमें किसने शासन किया था, दिलावर खां और हुसैन शाह, ना। दो विशेषी सुल्तान थे ना। इसमें प्रथम दिलावर खां थे जिनको हुसैन शाह बोलते हैं, और दूसरे उनके पुत्र थे हुसैन शाह, जिसको अल्ब खां बोलते हैं ना। और दूसरा क्या देखा था हमने, फारूकी वंश, है ना। फारूकी वंश कहाँ पे था, विशेषकर ये खानदेश में, है ना। खानदेश कहाँ पे पड़ता है, खानदेश हमारा बुरहानपुर में है ना, खानदेश। और यहाँ पे किसका शासन था, मलिक रजा, है ना। मलिक रजा ये किसके सेवक थे, निजी सेवक, फिरोज शाह के निजी सेवक थे। उसके बाद इन्होंने क्या अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी, है ना। ये कब था, इनकी स्थापना कब हुई थी, 1388 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, मलिक अहमद रजा द्वारा इसकी स्थापना की थी। और ये किसके सेवक थे, फिरोज शाह के निजी सेवक थे, है ना। और इन्होंने क्या किया था, 11 वर्षों तक शासन किया था, किस पे, 11 वर्षों तक शासन किया था, कहाँ पे, खानदेश पर, है ना। कहाँ पे, खानदेश, है ना। ये कहाँ पे पड़ता है, बुरहानपुर में, है ना। इसके बाद कौन आया था, मलिक अहमद रजा के बाद कौन आया था, नसीर खां आया था, है ना। नसीर खां ने कब तक शासन किया था, तो 1399 से 1438 तक इन्होंने शासन किया था, किसने, नसीर खां। इनके समय क्या हुआ था, कुछ देख लेते हैं घटना, कि असीरगढ़ के किले को इन्होंने क्या बनाया था, सैनिक मुख्यालय बनाया था। क्या बनाया था, असीरगढ़ के किले को इन्होंने सैनिक मुख्यालय बनाया था। और इनके जो नसीर खां के जो धर्मगुरु है, धर्मगुरु के कौन थे, जैनुद्दीन। कौन थे, जैनुद्दीन इनके धर्मगुरु थे। इनकी सलाह पे क्या थी, ताप्ती नदी पर, है ना। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल से निकलती है ना, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। कि दोनों किनारों पर क्या, जैनाबाद और बुरहानपुर की स्थापना की थी। किसने की थी, नसीर खां ने की थी। और किसकी सलाह पे की थी, तो जैनुद्दीन की सलाह पे की थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो नसीर खां ने ताप्ती नदी के दोनों किनारे जैनाबाद और बुरहानपुर की स्थापना किसकी सलाह पर की थी, तो जैनुद्दीन की सलाह पर की थी, है ना। उसके बाद कौन आया था, आदिल खां ने कब से कब तक शासन किया था, 1438 से 1441 तक इन्होंने शासन किया था। इनके शासनकाल में कुछ इतनी स्पेशल घटना नहीं घटी थी। उसके बाद मुबारक शाह आए थे। मुबारक शाह के बाद आदिल खां द्वितीय, है ना। कौन आए थे, आदिल खां द्वितीय। ये क्या थे, योग और शक्तिशाली शासन थे। कौन थे, आदिल खां द्वितीय योग और शक्तिशाली शासन थे। इनने क्या किया था, गोंडवाना है उस पर क्या प्रभुसत्ता अपनी कायम रखी थी। मतलब वहां पे क्या ये युद्ध भी किया था और इसको जीत भी लिया था, किसको, गोंडवाना राज्य को, है ना। इसके बाद क्या आया था, दाऊद खां। कौन थे, दाऊद खां, ना।
किसके बाद, आदिल खां द्वितीय के बाद कौन आए थे, दाऊद खां। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो 1501 से 1508 तक किसने शासन किया था, तो दाऊद खां ने। उसके बाद बहादुर खां थे, है ना। बहादुर खां के समय क्या, मालवा स्वतंत्र शासन हो गया था, है ना। मतलब मालवा पे स्वतंत्र शासन किसने स्थापित किया था, तो बहादुर खां ने किया था ना। और अगर हम अंतिम की बात करें, या तो आपसे प्रथम ज्यादा पूछेंगे मलिक अहमद रजा, या तो जो स्पेशल जो मतलब महत्वपूर्ण है जैसे नसीर खां है और आदिल खां द्वितीय, है ना। उसके बाद अंतिम पूछ सकते हैं तो बहादुर खां, इन्होंने कब तक शासन किया था, 1597 से 1600 तक इन्होंने शासन किया था। और इन्हीं के समय महत्वपूर्ण घटना है जो कि अकबर ने कहाँ पे आक्रमण किया था, खानदेश पर आक्रमण किया था। और ये अकबर की सबसे अंतिम विजय थी। क्या है, अकबर की सबसे अंतिम विजय थी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन थी अंतिम विजय, खानदेश, है ना। खानदेश अकबर की क्या थी, अंतिम विजय थी। क्या थी, खानदेश अंतिम विजय। और कब किया था, 1600 में किया था। और जो बहादुर खां है, अकबर के सामने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर लिया था, है ना। मतलब इनसे युद्ध नहीं किया था ना। अगर हम फारूकी वंश में क्या निर्माण कार्य की देखें कि निर्माण कार्य में क्या क्या चीजें हुई थी, तो क्या बीबी की मस्जिद, ये कहाँ पे, बुरहानपुर में है। फारूकी ईदगाह कहाँ पे, ये भी बुरहानपुर में है ना। इजरत शाह भिकारी की दरगाह, ये भी कहाँ, बुरहानपुर में। जामा मस्जिद भी कहाँ पे, बुरहानपुर में है। और शाही किला भी कहाँ पे, बुरहानपुर में। और जो शाही किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आदिल शाह ने शाही किले का निर्माण करवाया था, है ना। और जो रजा अली खां है, उन्होंने क्या, असीरगढ़ के किले में पूछ सकते हैं कि मस्जिद का निर्माण और 3 तोपों का निर्माण करवाया था। कि क्या, मस्जिद का निर्माण और 3 तोपों का निर्माण कहाँ पे करवाया था, असीरगढ़ के किले में करवाया था। किसने, रजा अली खां द्वारा, है ना। और जो असीरगढ़ के किला है, असीरगढ़ के किले पर जब फारूकी राजवंश था तो वहां पे किस राजा का शासन था, तो आसा अहीर नामक राजा का क्या था, शासन था। किस पर, असीरगढ़ के किले पर, है ना, जब फारूकी राजवंश था, है ना। तो आज हमने क्या देख लिया, फारूकी वंश हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो मालवा है, मालवा में क्या जो मुगल है, मुगल शासन कैसा था, है ना। ये सब चीजें देखेंगे, है ना। मालवा पर मुगल कला का मतलब मुगल स्थापत्य कला का क्या प्रभाव पड़ा, मुगल वंश का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब देखेंगे। अभी हमने क्या सल्तनत काल के बारे में पढ़ा कि मध्य प्रदेश में सल्तनत काल में क्या क्या हुआ था, है ना।